हेलो। हाँ, क्लास 9th। तो हमने आपको कुछ सवाल लगाने को कहे थे। 1 से 10 तक के एक्सरसाइज के सवाल लगा लीजिएगा, ठीक है। तो कुछ लोगों ने सवाल लगाए भी हैं और एक बच्चे ने सवाल पूछा है। 3866 लास्ट में इनका नंबर है। सर 7th का 2nd और 4th नहीं आया। चलिए 2nd और 4th को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 7th का 2nd एंड 4th। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सिंप्लीफाई 1/√3 प्लस √2, बीच में माइनस लगाए 2/√5 माइनस √3 प्लस 3 माइनस 3 लगाए 2 माइनस √5। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। चलिए सर, इसके कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे गुणा, तो √3 माइनस √2 अपॉन नीचे √3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2, ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन माइनस 2 अपॉन √5 माइनस √3 एंड √5 प्लस √3, √5 प्लस √3, ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन माइनस 3। यहाँ पे क्या आएगा? √2 माइनस √5, √2 प्लस √5, यहाँ √2 प्लस √5। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिखते चले गए। कॉन्जुगेट को ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करा दिया, सिंपल काम किया है, कोई नया काम नहीं किया गया। परेशान नहीं होना, आराम से देखिए। ऊपर क्या गया? √3 माइनस √2 अपॉन a² माइनस b², 3 माइनस 2 आएगा नीचे। देखिए √3 का स्क्वायर 3, b का √2 का स्क्वायर 2, बीच में माइनस, ये माइनस 2 ऐसे लिखा रहा। नीचे कैलकुलेशन ब्रैकेट जरूर लगा दिया करो, आसानी रहती। 2 √5 प्लस √3 अपॉन ये आएगा 5 माइनस 3। 5 माइनस 3 कैसे आएगा देख लो ना, इसका a माइनस बी a प्लस बी, a² माइनस b²। ऐसे यहाँ माइनस का 3 √2 प्लस √5 अपॉन नीचे कितना आएगा? 2 माइनस 5, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। चलिए कैलकुलेट करते हैं। √3 माइनस √2 अपॉन 1, 2 इंटू √5 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस 3 √2 प्लस √5 अपॉन माइनस 3। देखिए ध्यान से, ये ऐसे लिखा रहेगा √3 माइनस √2, दिख रहा है ना? √3 माइनस √2, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, ब्रैकेट लगा दीजिए अभी भी। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा? माइनस √5 प्लस √3, 3 से 3 कैंसिल होगा, माइनस माइनस ये मिल जाएगा तो प्लस बन जाएगा, प्लस 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस मिल गया, प्लस हो गया। √2 प्लस √5 चेक कर लीजिए, यहाँ लिख दे रहे ऊपर जो बचा हुआ है, ब्रैकेट खोलते जाइएगा। √3 माइनस √2 माइनस √5 माइनस √3 प्लस √2 प्लस √5। देखिए माइनस √5 प्लस √5 माइनस √2 प्लस √2 सब कट गया, क्या वैल्यू आ गई? 0। आंसर 7th का 2nd पार्ट पूछा था, मैंने बता दिया। इज इट कंफर्म? कंफर्म ना? ठीक है। हाँ, मेरे पास नाम नहीं सेव है उस बच्चे का, इसलिए हम नाम नहीं जानते हैं, और नाम अगर लिख के भेज देते तो हम नाम बता देते कि इस बच्चे ने पूछा था, उसका क्वेश्चन का आंसर ये है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 से 10 तक के लिए बोला था, उसमें से 7th का 2nd एंड 7th का 4th। चलिए 4th देखते हैं, क्या लिखा है? 2√6 अपॉन √2 प्लस √3। यहाँ पे लिखा है 6√2 अपॉन √6 प्लस √3, और यहाँ पे लिखा है माइनस 8√3 अपॉन √6 प्लस √2। कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करना है, कोई नहीं दिक्कत है, कैलकुलेशन करना है। सबसे पहला काम आपका कॉन्जुगेट चलता है तो कॉन्जुगेट करिए। क्या लिखेंगे? 2√6 इन ब्रैकेट √2 माइनस √3 अपॉन √2 प्लस √3 इन अनदर ब्रैकेट √2 माइनस √3। चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे आए प्लस 6√2, कॉन्जुगेट करेंगे √6 माइनस √3 अपॉन नीचे √6 प्लस √3, और कॉन्जुगेट जो किया ऊपर वही नीचे बैलेंस करेंगे √6 माइनस √3। सिंपल टास्क करते चले जाइए आप। अपॉन √6 प्लस √2, कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन ऊपर नीचे √6 माइनस √2 एंड √6 माइनस √2। डरिए नहीं, आराम से चलिए, बिल्कुल विधिवत तरीके से कैलकुलेशन। 2√6 इन ब्रैकेट √2 माइनस √3
अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या आएगा 2 माइनस 3 आएगा सर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 6 रूट 2 इन ब्रैकेट रूट 6 माइनस रूट 3 अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी, यानी 6 माइनस 3 आएगा माइनस 8 रूट 3 रूट 6 माइनस रूट 2 अपॉन 6 माइनस 2 आएगा। चेक कर लीजिए, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बनता है, उसी के अकॉर्डिंग वैल्यूज निकाली जाती हैं, ठीक है ना। नोट करते जाइएगा फटाफट बढ़िया से अच्छे से। हाँ थोड़ा इनको डाल लेते हैं तब तक, इसमें इनको फिल कर ले, आप पढ़िए तब तक, समझिए कहीं कोई दिक्कत हो, अब कैलकुलेशन करना है मात्र। नोट कर लीजिए फटाफट फटाफट, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत इतनी बात में नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को लगाइए, प्रैक्टिस करोगे तो मजा आएगी, है ना, हमको भी ठीक लगेगा, आप लगा रहे हो, आप रिस्पॉन्स करोगे तो हमें भी लगेगा ठीक आपने लगाया, चलिए बताते हैं, ठीक। हाँ बाकी लोगों ने शायद नहीं लगाया है तो उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं लगाया, या फिर उनको आ गया, कोई दोनों बातें, दो बातें हो सकती हैं, इन दो में से कोई ना कोई एक बात तो जरूर है ना। हाँ चलिए इतनी देर तब तक आप अटेंडेंस ही दे दीजिए एक बार, तब तक इनको भर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, आप अटेंडेंस मार दीजिए एक बार। हाँ दीदी अटेंडेंस हो गया, चले आगे बढ़े। चलिए इसको देखिए, यहाँ कितना आएगा 2 रूट 6 माइनस रूट 2 माइनस रूट 3 अपॉन माइनस 1। चेक कर लीजिए, यानी ये -1 अब इस स्टेप में यहाँ लगा करके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे आएगा 6 रूट 2 रूट 6 माइनस रूट 3 अपॉन 3 माइनस 6 माइनस 3 यानी 3 आएगा, 3 से 6 को कैंसिल कर देंगे, 8 रूट 3 रूट 6 रूट 2 अपॉन 4 से 8 को कैंसिल कर देंगे, ये माइनस आगे लिख दिया माइनस 2 रूट 6 इन ब्रैकेट रूट 2 माइनस रूट 3, इससे इसको कैंसिल किया 2 रूट 2 रूट 6 माइनस रूट 3 माइनस इससे इसको कैंसिल किया 2 रूट 3 रूट 6 माइनस रूट 2। चलिए अंदर मल्टीप्लिकेशन ये कराइए, माइनस 2 रूट 6 इंटू रूट 6 इंटू रूट 2 का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, दोनों रूट में हो तो मल्टीप्लिकेशन रूट कंबाइंड हो जाता है, 6 और 2 का गुणा हो गया 12 लिखिए, इसका इसके साथ -2 ऐसे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 का 18 हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे इसका इसके साथ प्लस 2 रूट 12 माइनस 2 रूट 6, ठीक है ना, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन माइनस 2 रूट 18 प्लस 2 रूट 6। चलिए कैंसिल करते हैं, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस, क्या वैल्यू आ गई सर 0 आ गया, दोनों आंसर 0 आए, मतलब दोनों में 0 ही लाना था, हमें क्या मालूम भाई, अब आप देख लीजिए जो आ रहा हो आपका आंसर 7 का सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है, जिस बच्चे ने पूछा था अपना देख ले अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और बाकी लोग भी इतना समझ लें क्योंकि अगर एक को नहीं आया तो हो सकता है कई लोगों को ना आया हो। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आप लगाया करिए तो उसको हमको भेजा मत करिए, जब हम कहेंगे आप तब भेजें, है ना, या हम जब कॉपी देखना होगा तो जूम पे आके एक पन्ने पलटवाएंगे आपसे फिर, ठीक है ना, अभी मत भेजा करिए क्योंकि इसमें ज़्यादा आ जाता है, फिर चीज़ें ढूंढने में दिक्कत करती है ना, जब जरूरत होगी तो हम मान लेंगे आपसे। चलिए सर कल हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे, शायद 15 नंबर कंप्लीट हो गया था, शायद नहीं 100% कंप्लीट हो गया था, शायद को छोड़ दीजिए। अब आइए सर आज आगे बढ़ते हैं और 16 नंबर से स्टार्ट करते हैं, जितना हो जाएगा आज कीजिएगा, नहीं थोड़ा बहुत जो बचेगा कल कंप्लीट हो जाएगा। इफ x इज इक्वल टू रूट 13 प्लस 2 रूट 3 रूट 13 प्लस 2 रूट 3, तो कह रहे हैं फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 अपॉन x, किसकी वैल्यू मांगी x माइनस 1 अपॉन x, सबसे पहले एक काम करिए 1 अपॉन x की वैल्यू निकाल लीजिए, कैसे निकलेगी रूट 13 प्लस 2 रूट 3 ऐसे लिख लीजिए, 1 अपॉन रूट 13 प्लस 2 रूट 3, ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन रूट 13 माइनस 2 रूट 3 रूट 13 माइनस 2 रूट 3, चेक करिए ऊपर क्या आएगा रूट 13 माइनस 2 रूट 3 अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी, तो 13 माइनस 2, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे 13 है, इसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 नहीं 12, कुल मिलाकर क्या वैल्यू आ गई रूट 13
माइनस 2√3। ये किसकी वैल्यू 1/x की, इसकी वैल्यू निकालनी है, रख दिया √13 प्लस 2√3, बीच में माइनस √13 माइनस 2√3, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, √13 प्लस √3 माइनस √13 और प्लस 2√3, ये कैंसिल हो गया √13, ये जुड़ गया कितना 4√3 हो जाएगा, 2√3 ये 2x लिखें, ये 2x लिखें, इनको x पढ़ लो, √3 को x पढ़ो तो 2x जुड़ेगा तो 4x नहीं बनेगा, बन गया, खत्म बात। 16th नंबर नोट करिए। चलिए सर आगे बढ़ते हैं 17th नंबर की तरफ पढ़ते हैं। 17th में लिखा है x इक्वल टू 2 प्लस √3, x इज इक्वल टू 2 प्लस √3, तो कहते हैं फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो सबसे पहले 1/x निकाल लो। 1/x इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है 1/x, इसकी वैल्यू चाहिए 1/x का मतलब हो गया 1/2 प्लस √3, कॉन्जुगेट करोगे तो 2 माइनस √3 अपॉन 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3, ऊपर कितना आएगा 2 माइनस √3 अपॉन 4 माइनस 3, कैलकुलेशन करेंगे 2 माइनस √3, दिस इज 1/x। अब किसकी वैल्यू मांगी है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू मांगी है। दो तरीके बताए थे, एक फॉर्मूले बेसिस से निकालने का भी तरीका बताया था और एक सिंपल तरीके से भी बताया था, जो पसंद हो आप उसके हिसाब से कर लीजिए, कोई इसमें बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर्मूले से पहले देख लेते हैं, आपको एक फॉर्मूला बताया था x प्लस 1/x का होल क्यूब बराबर होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a इंटू b और a प्लस b, ठीक, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था। तो यहां से देखिए x प्लस 1/x की वैल्यू पहले निकाल लीजिए, कितनी आएगी x प्लस 1/x की वैल्यू 2 प्लस √3 और प्लस 2 माइनस √3, √3 कट जाएगा, कितनी वैल्यू आएगी 4, यहाँ रख दीजिए, यहाँ 4 का क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस ये और ये कट गए, 3 ऐसे लिखा था, इस पूरी वैल्यू 4 हो गई, कैलकुलेशन 4 × 16 = 64 ये हो गया, यहाँ पे आ गया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब और ये प्लस 12, ये किधर आएगा 64 माइनस 12 बराबर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये कितना हो जाएगा घट जाएगा, 64 में से 12 घटा दीजिए, 62 और 52 52, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू आ गई। ये फॉर्मूले से दिखाया, और नहीं तो आप सीधे क्या करिए, ये उठाइए ऐसे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसको अगले स्टेप में x का होल क्यूब प्लस 1/x का होल क्यूब, और दोनों वैल्यूज आपके पास है, ये वाली और ये वाली यहाँ रख कर होल क्यूब खोल दिए, कैलकुलेट कर तो भी आंसर ऐसे ही आएगा। हमने आपको एक तरीका बताया था कि जब भी इस तरह से क्यूब या स्क्वायर की वैल्यूज निकालने बोलते हैं तो आप उसी पावर का, अगर क्यूब की वैल्यू करें तो 3 पावर का x प्लस 1/x के क्यूब का, स्क्वायर की बात करें x प्लस 1/x के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखिए और बस सारी वैल्यूज, इसकी वैल्यू पहले निकाल के रख लीजिए, x प्लस 1/x की फटाक से वैल्यू निकल आती है सिंपल तरीके से, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया और बस इतना बचा है, कैलकुलेट करके आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये फॉर्मूला क्यों लगा, आपको भाई फॉर्मूला तो लगाना पड़ेगा, ऐसा फॉर्मूला सोचो जिसमें x क्यूब आ रहा हो, तो क्यूब किसमें क्यूब वाले फॉर्मूले में आएगा, तो क्यूब का फॉर्मूला सोचिए और लगा दीजिए अपने आप से, और नहीं तो आप इस मेथड, जो मेथड आपको अच्छा लगे उससे करो, दोनों तरीके हम आपको बता दिए, ठीक है ना। हाँ जैसे 16th नंबर नहीं 17th था है, चलिए 18th की तरफ बढ़ते हैं। 18th क्या कह रहा है, x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है और x² माइनस y² की वैल्यू निकालने को कह रहे हैं, ठीक है अच्छी बात है। x की वैल्यू कितनी है 5 माइनस √3 अपॉन 5 प्लस √3, कॉन्जुगेट का तो इसको कैलकुलेट करा दो तो 5 माइनस √3 5 माइनस √3 दो बार लिख जाएगा ऊपर, और नीचे कितना आ जाएगा 5 प्लस √3 और 5 माइनस √3, ऊपर होल स्क्वायर बन जाएगा, क्या लिख जाएगा 5 माइनस √3 का होल स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर करिए नीचे, तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर कितना 25 माइनस 3, ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, ऊपर होल स्क्वायर खोल दीजिए, 25 प्लस 3 माइनस 2 इंटू 5 इंटू √3, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, नीचे कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, इसको जोड़ दीजिए 28 हो गए, 28 माइनस 2 5 दूनी 10, 10 √3 बटे 22, 2 कॉमन करके काट दीजिए नीचे, 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 14 माइनस 5 √3 बटे 22, तो ये कितनी वैल्यू आ गई x की, x इक्वल टू निकल के आ गया 14 माइनस 5 √3 अपॉन 11, 21 कट गए उसमें, x को ने पूरा सॉल्व करके दिखाया। सिमिलरली आपको y को सॉल्व करना है, सिमिलरली आप करिएगा y, y को क्या दिया 5 प्लस √3 अपॉन 5 माइनस
ऐसे देती है, कोई दिक्कत नहीं। क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, खुद करिएगा, हम इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं इसी पैटर्न में। कॉन्जुगेट जब आप करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 14 प्लस 5√3 अपॉन 11। चेक कर लीजिए, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू निकल के बाहर आ जाएगी, x और y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक, इसको खुद करना है, ये एरो का मतलब डू योरसेल्फ, इसी पैटर्न पे, क्योंकि इसमें कुछ खास नहीं है, ऊपर माइनस है, ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, कैलकुलेशन यही होगा, बस सिर्फ थोड़ा चेंज है, उसको करके देखिए। डू योरसेल्फ आ जाएगा ना, आ जाएगा, अपने आप पे विश्वास रखिए, हम कर पाएंगे, कर लेंगे, हो जाएगा, बनेगा। आप अगर हिम्मत हारोगे तो फिर दिक्कत होगी, हिम्मत मत हारिए, करिए, प्रयास करिए, प्रयास करने से सब चीजें बार बार मिलती हैं, है ना। जो सवाल एक बार ना निकले उसको दोबारा लगाओ, तिबारा लगाओ, लग जाएगा। अब किसकी वैल्यू पूछी सर, x² माइनस y² की वैल्यू पूछी। ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे, x² माइनस y² के साथ फैक्टर होते हैं, x प्लस वाई और x माइनस वाई, ऐसे करके होते हैं ना। हाँ सर होते तो हैं। तो अब क्या करेंगे, एक ब्रैकेट पकड़िए, पहले x की वैल्यू 14 माइनस 5√3 अपॉन 11 प्लस 14 प्लस 5√3 अपॉन 11, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ऐसे माइनस लगा के 14 माइनस 5√3 अपॉन 11, बीच में माइनस, थोड़ी जगह कम पड़ रही है हमारे पास, इसे नीचे लिख दे रहे हैं 14 प्लस 5√3 अपॉन 11 ब्रैकेट में, थोड़ा इधर से यहाँ नीचे लिख रहे हैं, यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम, इस ब्रैकेट का 11 आया, कितना एलसीएम आएगा, 11 आएगा। ऊपर क्या होगा, ऊपर क्या होगा 14 माइनस 5√3 प्लस 14 प्लस 5√3, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में जाएंगे तो 14 माइनस 5√3 माइनस लगा तो ब्रैकेट का साइन चेंज होगा, -5 माइनस साइन, भाई जब ब्रैकेट खोलेंगे ना, यहाँ माइनस लगा तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, अपॉन 11। चेक करिए, कट रहा है तो काट दीजिए, इसमें ये कट रहा है, काट दिए, इसमें 14 कट रहा है, इसको जोड़ो तो कितना हो गया 28/11 गुणे, इधर आइए, ये माइनस ही माइनस, तो माइनस माइनस 10√3 अपॉन 11। चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए इतनी बात में। 28/11, एक मिनट यहाँ पे एक बार और चेक कर लें, a² 25, b² √3, 25 और 3 28, 28 में से हम कॉमन लेंगे तो अंदर 14 बचेगा, ठीक है, सही जा रहा है। चलिए अब यहाँ पे क्या बचा, ये x प्लस वाई, x² माइनस y² की वैल्यू हमें लाना, सो दैट x² माइनस y² इज इक्वल टू माइनस 10√3 अपॉन, ये तो कुछ और आंसर आ रहा है, मिस्टेक कहीं हो रही, इसका मतलब कहीं मिस्टेक हो रही है। क्या मिस्टेक हो रही, 14 प्लस 14 18 हो गया, आंसर में तो सिर्फ इतना आ रहा है, ये फिर एक्स्ट्रा कहाँ गया, ये कहाँ गया इनका, x की वैल्यू दे दी गई है, y की वैल्यू दे दी गई है, सो दैट x² माइनस y² इज इक्वल टू x² माइनस y² इज इक्वल टू, हाँ बेटा इसको हमने देख लिया, आपका बिल्कुल करेक्ट है, वो किताब में जो लिखा हुआ थोड़ा मिस्टेक है उसमें कहीं, या तो किसी दूसरी चीज की वैल्यू पूछी गई है, इसलिए जो आ रहा बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कैलकुलेशन आप करके एक बार देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, और फिर भी अगर कहीं कोई मिस्टेक हो तो आप हमें बताइएगा, ठीक। हाँ, क्वेश्चन में या तो मिस्टेक है वहाँ पे, या जो आंसर लिखा वो गलत लिखा, सो डायरेक्ट। चलिए कोई बात नहीं, पैटर्न आप समझिए, बाकी तो इधर उधर हो ही जाता है थोड़ा बहुत। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन इसी पैटर्न का है, x और y की वैल्यू दे दी गई है, और नहीं a और b की वैल्यू दे दी गई है, और 3a² प्लस 4ab माइनस 3b² की वैल्यू पूछी जा रही है, मतलब फिर से वही रेशनलाइजेशन करके वैल्यू निकाल कर a और b की वैल्यू वहां रखनी है और कैलकुलेशन करना है इसी तरह से। चलिए देखते हैं a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है √5 प्लस √2 अपॉन √5 माइनस √2, जब इसके कॉन्जुगेट को ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 5 प्लस √2 का होल स्क्वायर ऊपर बन जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2। थोड़ा एक स्टेप हमने जल्दी किया है, कॉन्जुगेट को ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर होल स्क्वायर बन जाता है, ऊपर होल स्क्वायर खोलेंगे a² प्लस b² प्लस 2ab √5 √2 अपॉन a माइनस b, a² माइनस b², तो ऊपर कितना 5 3 7 हो गए, 5 2 7, 2 10 अपॉन 3, ये वैल्यू आ गई a की।
ऐसे जब आप b को सॉल्व करोगे, b इक्वल टू कितना है 5 माइनस रूट 2 अपॉन 5 प्लस रूट 2, कॉन्जुगेट का गुणा करेंगे, ऊपर बनेगा रूट 5 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे रूट 5 प्लस रूट 2 और रूट 5 माइनस रूट 2, क्या वैल्यू देगा ऊपर 5 प्लस 2 माइनस 2 रूट 5 रूट 2 अपॉन 5 माइनस 2, क्या वैल्यू है 7 माइनस 2 रूट 10 अपॉन 3, 2 रूट 10 अपॉन 3। ये ए और बी की वैल्यू आपने निकाली, वही जैसे वो इस क्वेश्चन में किया। अब करें सो दैट इसकी वैल्यू निकालनी करें 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ ए बी और माइनस 3b स्क्वायर। चलिए इसमें कुछ नहीं हो सकता, फॉर्मूला कुछ लगेगा नहीं, सीधे सीधे वैल्यूज रखिए। चलिए वैल्यू रखते हैं, 3 ऐसे लिखा रहा, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 2 रूट 10 बाई 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, सही है, ये बात कोई दिक्कत नहीं हमको। प्लस 4 ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 2 रूट 10 अपॉन 3 और 7 माइनस 2 रूट 10 अपॉन 3। ए और बी की वैल्यू रखी, माइनस 3 बी स्क्वायर 7 प्लस 2 रूट 10 माइनस 2 रूट 10 अपॉन 3 का होल स्क्वायर। चलिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन है बेटा, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, नहीं तभी आंसर निकलेगा, नहीं तो निकाल ही नहीं पाएंगे हम लोग। कहाँ करें, इसको मिटा लें, ऊपर करते जाए ताकि दिखाई दे आसानी से, नहीं नीचे बहुत दिक्कत करेंगे फिर बाद में। इसको मिटा दिया हमने, 3 ऐसे लिखा रहा है, इसका होल स्क्वायर बोलिए कितना आएगा 49 प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 4 और 40 हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, समझ रहे हैं ना। 49 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और रूट 10 40 हो गया, माइनस प्लस 2ab, तो 2 गुणे 7 गुणे 2 रूट 10, तो देखो कैलकुलेशन करना, 2 गुणे 7 14 हो गया, 14 गुणे 28, 28 रूट 10 हो गया, ये 28 रूट 10 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ब्रैकेट बंद। ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ ये 4 ऐसे लिखा रहा, ब्रैकेट ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, 49 माइनस 40 बटे 9 कहाँ से 3 इंटू 3 से। सिमिलर टास्क यहाँ पे करिए, -3 इसका स्क्वायर करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 49 प्लस 40 प्लस नहीं माइनस आएगा, तो माइनस लगाए तो 28 रूट 10 अपॉन 9। मन कर रहा होगा काटने का, मत काटिए क्योंकि सबका एलसीएम 9 हो रहा है, सबका एलसीएम कितना आ रहा है 9, तो 9 ऐसे लिखिए, अंदर गुणा कराते जाइए, इसको जोड़ेंगे 89 होगा, इसको जोड़ेंगे कितना होगा 89 होगा ना। ये नहीं करना है तो ऐसे लिखिए 3 इंटू 49 प्लस 3 इंटू 40 माइ प्लस 3 इंटू 28 रूट 10, हमने 3 का अंदर गुणा करा दिया, ऐसे इसमें 4 का गुणा करा दीजिए, फिर बाद में कैलकुलेशन कर लेंगे। 4 इंटू 49 माइनस 4 इंटू, या ये तो कैलकुलेट हो सकता है, 49 में से 40 घटेगा, 9 बचेगा, 9 इंटू 4 36, सीधे कैलकुलेट हो गया, अपॉन 9 एलसीएम में लिखा हुआ है। इसका अंदर गुणा करें तो माइनस 3 इंटू 49 माइनस 4 इंटू 49 और माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 28 रूट 10। देखिए ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस, एक मिनट यहाँ गलत लिख दिया, 4 इंटू 14 3 इंटू 40 होगा, और ये माइनस माइनस प्लस कट दिया। अब जो बचा उसको देखिए, बचा कौन है 36 बचा है, कौन बचा है 36 बचा है, प्लस इसका गुना 28 गुणे 3, 28 गुणे 3 25 से 75, 75 और 9 84, हम अपने हिसाब से गुणा कर दिया, आप समझ नहीं पाएंगे मेरे साइड का। 3 इंटू 8 3 24 की 4 3 6 6 2 8। अब ठीक है, ये 36 ये वाला बीच में बचा है, जो कट गया इधर, ऐसे लास्ट में वहां भी बचेगा 84 रूट 10 अपॉन 9, और कैलकुलेट किया क्या बनेगा 36 प्लस 84 और 84 जुड़ेगा 168 बनेगा, 168 रूट 10 अपॉन 9। चेक करिए, इसको अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग का मतलब समझते हैं ना, बांट दीजिए, बंटवारा, इसको कहाँ लिखें, फिर इसको लिखें। अब ये वैल्यू तो इधर कर लेते हैं, यहाँ पे, यहाँ नीचे कर लेते हैं, अच्छा यहाँ पे आ जाइए, तो 36 अपॉन 9 प्लस 168 रूट 10 अपॉन 9, इसको काटेंगे, 4 बार कटेगा, यहाँ पे देखो 3 से कट रहा है तो नीचे 3 बचेगा, और 3 पर 15 बचा कितना
56√10, देखो यही आंसर आ रहा है, यही आ रहा है, हाँ यही आ रहा है। पैटर्न समझ गए होंगे। इसी पैटर्न का आपको क्वेश्चन नंबर 20वां है, उसको हम नहीं कर रहे हैं, वो आपके लिए छोड़ रहे हैं। ना आए तो पूछिएगा, करिएगा आप अपने आप से, ठीक, हाँ करिएगा आप अपने आप से। जो 18 नंबर क्वेश्चन में उसमें कहीं या तो मिस्टेक है, या तो x² + y² की वैल्यू हो सकता है पूछी गई हो, कुछ ना कुछ है उसमें चेंज, इसकी वजह से आंसर नहीं मैच किया, लेकिन जो लगा था वो सही था, परेशान ना हुआ, मैंने 2 बार देख लिया था उसको। फिर भी आपको बोल रहे हैं, अगर देखिएगा अगर कहीं मिस्टेक लगती है, अगर आपको मालूम पड़ता है सवाल गलत लिखा तो उसका करेक्ट करके आप बता दीजिए और फिर से डिस्कस कर दिया जाएगा, ठीक, हाँ परेशान नहीं होइए। अगला क्वेश्चन 20 नंबर आपके लिए हमने छोड़ा है, कोशिश करिएगा, निकल आए तो अच्छी बात, नहीं निकलेगा तो और अच्छी बात है ना, बोलो सही है ना, निकल आए तो अच्छी बात, नहीं निकल आए तो और अच्छी बात, तब तो हमें करना ही पड़ेगा। अब देखो क्या दिया है 21 नंबर में, p = 3 - √5 अपॉन 3 + √5, 3 + √5, ठीक है अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे यहाँ पे q की वैल्यू एक को सॉल्व करते हैं, दूसरा हम डायरेक्ट लिख देंगे, तो यहाँ आएगा 3 - √5 का होल स्क्वायर अपॉन 3 + √5 और 3 - √5, ऊपर होल स्क्वायर करेंगे 9 + 4 5, ठीक, माइनस 2 × 3 × √5 अपॉन 3 का 9 माइनस 5, ऊपर कितना हो गया 15, ये कितना हो गया 14 और 3 दूनी 6, माइनस का 6 √5 बटे कितना 4, चेक करिए, चेक कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। 3, अच्छा वो थोड़ा उल्टा दिया था, आगे पीछे माइनस प्लस करके चेंज करके उसमें क्वेश्चन में दिया है, बाकी कुछ नहीं है, क्वेश्चन उसी पैटर्न का ही है, चलिए कोई बात नहीं, जो है सो है, देखिए चेक करिए 5, अच्छा इसमें √5 है, ठीक है, तो अलग है क्वेश्चन, 18 नंबर से मैच नहीं कर रहा, मैच कर रहा है शायद, तो ये आगे वैल्यू कितनी आ गई, ये और ये जुड़ गया, इतना आ गया, ये आ गया। इसी तरह जब आप q को सॉल्व करोगे, q = कितना दिया 3 + √5 अपॉन 3 - √5, तो जब इसको आप सॉल्व करके लाओगे तो वैल्यू आएगी 14 + √6, 6 √5 अपॉन 4, ये आ जाएगी। अब किसकी वैल्यू उन्होंने पूछी, p² + q² की, p² + q² की वैल्यू, तो भैया स्क्वायर तो करना पड़ेगा, बिना स्क्वायर के आंसर नहीं निकलने वाला, चलिए कोई बात नहीं, कैलकुलेशन करना पड़ेगा विधिवत। तो थोड़ा इसको और कैलकुलेट कर रहे हैं, इसमें देखो 2 कॉमन हो रहा है ऊपर, तो 2 कॉमन करें तो यहाँ 7 बचेगा, माइनस 2 कॉमन के लिए 7, 3 √5 अपॉन 4 से इसके कट जाएगा 2 बार, क्या आ जाएगा 7 - 3 √5 अपॉन 2, ऐसे ये कितना बन जाएगा, ये बनेगा 7 + 3 √5 अपॉन 2, कैलकुलेट कर देना इसमें, 2 कॉमन 7 + 3 √5 अपॉन 4, ऐसे कट के आ वैल्यू आ गई। अब चलो वैल्यू रखते हैं आप, 7 - 3 √5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में 7 + 3 √5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, a² + b² खोल दीजिए, क्या आएगा यहाँ पे 49 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 बना 45, 49 + 45, देखिए a² + b², 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5, 9 बना 45, 49 माइनस 2ab, तो देखिए 2a है 7, b है 3 √5, ध्यान दीजिएगा 7 दूनी 14, 14 ते 42, 42 √5, ऐसे लिख जाएगा अपॉन 4, यही चीज यहां भी आएगी, प्लस 49 + 45 + 42 √5 अपॉन 4, अब इस टर्म में एलसीएम, तो 4 एलसीएम आएगा, 49 + 45 को जोड़ लीजिए, 49 45 को जोड़ोगे कितना आएगा 5 और 9 94 आ जाएगा 94, माइनस 42 √5 प्लस 94 प्लस 42 √5, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, 94 और 94 को 2 बार जोड़ेंगे, 8 9 2 9 9 18 बटे 4, 4 से काट दीजिए, 4 से काट दीजिए, 4 चौको 16 की 4 बचा 2, 4 7 28, 47 इज द आंसर, किसका 21 नंबर क्वेश्चन का, चेक करिए जल्दी से फटाक से, आया कि नहीं आया, 21 आंसर शीट मेरे पास तो है नहीं, आप देखिए, देख रहे शायद मिल जाए, यहाँ तो सब चीज ढूंढनी पड़ती है, 21 का 47 सही है, करेक्ट है, चलिए कोई बात नहीं। तो हम लोग कहां तक पहुंच गए, 21 तक पहुंच गए, कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, 4-5 क्वेश्चन बचे, कल इसका समापन हो जाएगा,
कल इस टॉपिक को हम समाप्त कर देंगे। ठीक, तो यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। अब आप अटेंडेंस दीजिए और चुपचाप आराम से चैप्टर को समझिए और नोट करिए। ठीक है, जिनका नोट हो गया कोई बात नहीं, जिनका नहीं हुआ नोट करें। अटेंडेंस दीजिए और जाइए।